ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राम अंक। युवराज अंगद, भूल भला कैसे सके ये जग जन भूले हुए। नीलकांत प्रभु बाहु के अंगत स्वर्णांग हुए। वनवास के समय भगवती जानकी का अन्वेषण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम ऋषिमुख पर पहुंचे। वहां उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव का पक्ष लेकर उन्होंने वानर राज वाली को मारा। मरते समय वाली ने अपने पुत्र अंगद को उन सर्वेश्वर के चरणों में अर्पित किया। वाली ने कहा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कहीं बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। प्रभु ने अंगद को स्वीकार किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, किंतु युवराज पद वाली कुमार अंगद को ही रहा। अंगद ने भगवान की इस कृपा को हृदय से ग्रहण किया। श्री सीता जी को ढूंढते हुए जब वानर वीरों का दल दक्षिण समुद्र तट पर पहुंचा और गृधराज संपाति से यह पता चल गया कि जानकी जी लंका में है, उस समय यह प्रश्न सामने आया कि 100 योजन समुद्र पार करके लंका में कौन जाए। इस पर युवराज राम काज के लिए लंका जाने को उद्यत हो गए थे, परंतु जामवंत जी ने उन्हें नहीं जाने दिया। हनुमान जी लंका गए और वहां के समाचार ले आए। भगवान की कृपा से समुद्र पर सेतु बांधा गया। असंख्य वानरी सेना लंका के त्रिकुट पर्वत पर उतर गई। अब प्रभु ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। श्री राम ने अंगद के विषय में यहाँ कहा है, बहुत भुजाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर में जानत अहूँ। अंगद जी के इस दौत्य कर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए। श्री हनुमान जी रावण से मिल चुके थे। उसे काम नीति से समझाने का जो प्रयत्न उन्होंने किया वह असफल हो चुका था। उसी को फिर दोहराना बुद्धिमानी नहीं थी। रावण अहंकारी है, यह वह शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता। प्रलोभन का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, यह पता लग चुका था। अब तो हनुमान जी के कार्य को आगे बढ़ाना था। डांट कर भय दिखाकर ही बुद्धिहीन अहंकारी लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है। यदि रावण न भी माने तो उसके साहस को तोड़ देना, उसके अनुचरों को भयभीत कर देना आने वाले युद्ध की दृष्टि से आवश्यक था। अंगद जी ने यही किया। रावण की राज्य सभा में उनकी तेजस्विता, उनका शौर्य अद्वितीय रहा। श्री राम सर्वेश्वर है, उनके सेवक की प्रतिज्ञा त्रिलोकी में कोई भंग नहीं कर सकता। यह अविचल विश्वास अंगद में था। इसी से उन्होंने रावण की सभा में प्रतिज्ञा की, जो मम चरण सकसी सठ तारी, फिर ही राम सीता में हारी। इस प्रतिज्ञा का दूसरा कोई अर्थ करना अंगद के दृढ़ विश्वास को न समझना है। रावण नीतिज्ञ था। उसने अनेक प्रकार की भेद नीति से काम लिया। उससे उसने समझाया, वाली मेरा मित्र था, ये राम लक्ष्मण तो वाली को, तुम्हारे पिता को मारने वाले हैं। यह तो बड़ी लज्जा की बात है कि तुम अपने पितृघाती का पक्ष ले रहे हो। अंगद ने रावण को स्पष्ट फटकार दिया, सुनु सट भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं झाके। जब रावण भगवान की निंदा करने लगा तब युवराज उसे सह नहीं सके। क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बांधकर दोनों भुजाएं भूमि पर बड़े जोर से दे मारी। भूमि हिल गई।
रावण गिरते गिरते बचा, उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। उसमें से 4 मुकुट अंगद ने उठाकर भगवान के पास उछाल दिए। इतना शौर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे प्रभु के पास आए, जब उन दयामय ने पूछा, रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जग लीका। तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। परंतु जिन पर प्रभु की कृपा है, जो भगवान के चरणों के अनन्य भक्त हैं, उनमें कभी किसी प्रकार की अहंकार नहीं आता। उस समय अंगद जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुण चारी। काम दान अरु दंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कहे बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। जैसे अंगद ने कुछ किया हो, इसका उन्हें बोध तक नहीं। वे सर्वथा निरभिमान हैं। उसके इसके पश्चात युद्ध हुआ, रावण मारा गया। उस युद्ध में युवराज अंगद का पराक्रम वर्णनातीत है। लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पधारे। राज्याभिषेक हुआ। अंत में कपि नायकों को विदा करने का अवसर आया। भगवान एक एक को वस्त्राभरण देकर विदा करने लगे। अंगद का हृदय धक धक करने लगा। वे एक कोने में सबसे पीछे दुबक कर बैठ गए। कहीं प्रभु मुझे भी जाने को न कह दें। इस आशंका से श्री राम के चरणों में से पृथक होना होगा, इस कल्पना से ही वे व्याकुल हो गए। जब सभी वानर युद्धपतियों एवं रीछ नायकों को भगवान अपने उपहार दे चुके, जब सब आज्ञा पाकर उठ खड़े हुए, तब अंत में प्रभु ने अंगद जी की ओर देखा। अंगद का शरीर कांपने लगा। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंदो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हरी कोछे भाली। असुरन सरन बिरधु संहारी, मोहि जनी तजहू भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। तुम ही बिचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। नीची टहल ग्रह के सब करहूँ करिहूँ, पद पंकज बिलो की भव तरहूँ। नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला है। अब आप मेरा त्याग न करें, मुझे जिस किसी भी प्रकार अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। यह कहकर अंगद श्री रघुनाथ जी के चरणों पर गिर पड़े। करुणा सागर प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। अपने निजी वस्त्र, अपने आभरण और अपने कंठ की माला श्री राघव ने अंगद को पहनाई और स्वयं अंगद को पहचानने पहुंचाने चले। अंगद बार बार प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार उस कमल मुख की ओर देखते हैं, बार बार सोचते हैं, अब तो मुझे प्रभु कह दें कि अच्छा तुम यहीं रहो। दूर तक दया धाम ने अंगद को पहुंचाया। जब हनुमान जी सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री राम के पास लौटने लगे, तब अंगद जी ने उनसे कहा, कहूँ दंडवत प्रभु से तुम ही, कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरती कराहूँ मोरी। महाभाग, आपकी सुरती क्या रघुनायक को कराने की आवश्यकता है? ये वे दया धाम क्या अपने ऐसे प्रेमियों को कभी भूल सकते हैं? जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ऋषपति जाम्बन, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई याता।
सोई मही मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। भक्त जामवन पद्म योनि ब्रह्मा के अंश अवतार थे। श्री भगवान की सेवा के लिए ब्रह्मा जी अपने एक रूप से जामवन के रूप में धरती पर पधारे थे। भुवन मोहन प्रभु का ध्यान, उनके परम मंगल में नाम का जप तथा उनकी मंगल कारिणी लीला कथा के श्रवण एवं चिंतन में उन्हें बड़ा सुख मिलता था। त्रेता में जब शिराधीशायी प्रभु ने दशरथ नंदन के रूप में अवतार लिया, तब प्रभु की लीला में सहायक होने एवं प्रभु के दर्शन तथा उनकी सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए जामवंत जी सुग्रीव के मंत्री बन गए। जामवंत जी आयु में सबसे बड़े थे ही वे अत्यंत बुद्धिमान, महाबलशाली एवं प्रबल पराक्रमी भी थे। भगवती सीता को ढूंढने के लिए जामवंत, अंगद और हनुमान आदि समुद्र तट पर पहुंचे तो महासागर को देखकर हतोत्साह हो गए। लंका कौन जाए, समुद्र पार कौन करे, विचार हो रहा था। किसी की बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी। उस समय जामवंत जी ने अपनी वृद्धावस्था पर खेद प्रकट करते हुए अपनी शक्ति के संबंध में अपने ही मुंह से कह दिया था, जरठ भाव सब कही रिछेता, नहीं तन रहा प्रथम बल लेता, जब ही त्रिविक्रम भवे फरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। बलि बांधत प्रभु पाड़ेहू सो तनु बरनी न जाई, अभय घरी मह दिनी साथ प्रदीक्षिणा धाई। फिर अंगद दादी को निराश देखकर जामवंत जी ने ही पवन पुत्र हनुमान को उनकी शक्ति और पराक्रम की स्मृति दिलाकर सागर पार करने की प्रेरणा दी थी। जामवंत जी ने कहा, राम कार्यार्थमेव त्वं जिनोत्यसि महात्मना इत्यादि। महात्मा वायु ने राम कार्य के लिए ही आपको उत्पन्न किया है। जिस समय आपका जन्म हुआ था, उसी समय आप सूर्य को उदय होते हुए देखकर मैं इस पके फल को लेना चाहता हूँ, यूं कहकर बाल लीला से ही 500 योजन ऊंचे उछलकर पृथ्वी पर गिरे थे। अतः ऐसा कौन है जो आपके बल का महात्म्य वर्णन कर सके। हे सुवर्त, आप खड़े हो जाइए और यह राम कार्य करके हम सब की रक्षा कीजिए। जामवंत जी की प्रेरणादायिनी वाणी से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सेनाद करते हुए उन्होंने कहा, मैं समुद्र पार कर संपूर्ण लंका को ध्वंस कर माता जानकी को ले आऊंगा। यहाँ आप आज्ञा दें तो मैं दशानंद के गले में रस्सी बांधकर और लंका को त्रिकुट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठा लाकर प्रभु श्री राम के सम्मुख डाल दूं। अन्यथा केवल माता जानकी को ही देखकर चला आऊं। पवन पुत्र के तेजो में वचन सुनकर जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान से कहा, वीर तुम्हारा शत्रु हो, तुम केवल वीर तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल शुभ लक्षणा जानकी जी को जीती जागती देखकर ही चले आओ। फिर रामचंद्र जी के पास जाकर अपना पुरुषार्थ दिखलाना। हे भद्र, आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो। राम कार्य के लिए जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करे। राम से रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ, तब प्रभु श्री राम प्राय प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर जामवंत जी से परामर्श करते। जामवंत जी जैसे युद्ध काल में प्रभु के मंत्री ही हो गए थे,
मेघनाथ से युद्ध प्रारंभ हुआ तब उसने सबको माया से व्याकुल कर दिया, किंतु जाम्बवन जी पर उसकी माया कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी तो घननाद के दुर्वचन सुनकर जाम्बवन जी ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। इतना सुनते ही मेघनाथ की क्रोधाग्नि ने में जैसे हुति पड़ गई। मेघनाथ ने कहा, बूढ़ जानी सठ छाड़े हूं तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही। अरे मूड, मैंने तुझे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया था। अरे अधम, तू अब मुझे ही ललकारने लगा। इतना कहकर दशानन पुत्र ने एक अत्यंत तीक्ष्ण और चमकते हुए शूल से जामवंत पर भीषण प्रहार किया, किंतु जामवंत जी ने उक्त शूल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे लेकर तुरंत मेघनाथ की ओर दौड़े और मारिसी मेघनाथ के छाती पराभूमि धुर्मित सुरघाती, पुनि रिसान गही चरण फिराओ, मही पछारी निज बल देखराओ। बर प्रसाद तो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रभाव से वह मारने पर भी नहीं मर सका। तब जामवंत जी ने उसका पैर पकड़कर लंका पर फेंक दिया। ऐसे प्रभु के अनन्य भक्त एवं प्रबल पराक्रमी प्रबल पराक्रमी जामवंत जी के लिए व्यंग के साथ लंकाधिपति रावण ने अंगद से कहा था, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सोई की होई अब समरा रूढ़ा। किंतु रावण के साथ युद्ध में जब रावण के तीक्ष्ण शरों से हनुमान जी आदि सभी वानर मूर्छित हो गए, तब रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। यह देखकर अनेक भालुओं के साथ जामवंत जी रावण की ओर दौड़े। बलशाली रावण उन भालू योद्धाओं को पकड़ पकड़ कर पृथ्वी पर पटकने लगा। अपने दल का संहार देखकर जाम्बवन जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। देखी भालुपति निज दल घाता, कौपी मांझ उर मारे सी लाता। उर लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। जामवंत जी ने कुपित होकर रावण की छाती में लात मारी। वक्ष के में प्रचंड पाद घात होते ही दशानन व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम रिपु रावण को मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋषिपति जामवंत प्रभु के पास चले गए। मूर्छति बिलो की बहोरी पदहति, भालुपति प्रभु पही गयो। अयोध्या में कमल लोचन श्री राम का राज्यभिषेक हुआ। प्रभु ने समस्त वानर भालुओं को वस्त्राभूषण का उपहार देकर विदा किया, किंतु प्रभु पद प्रेमी जामवंत जी प्रभु से पुनः द्वापर में दर्शन देने का वचन लेकर ही वहां से प्रस्थित हुए। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। राम पद पदम प्रेमी केवट। श्री राम चरणानुरागी केवट की प्रीति रामचरित्र में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। प्रभु पद कमलों में उनकी श्रद्धा, भक्ति और प्रीति की सीमा नहीं है। भगवान राघवेंद्र भगवती सीता और लक्ष्मण सहित गंगा तीर पर आए और पार उतरने के लिए केवट से नाव मांगी, पर मांगी नाव न केवटु आना। केवट स्पष्ट कह देते हैं, मैंने सुना है और सभी लोग कहते हैं कि आपकी चरण रज की महिमा ऐसी महिमा है
जिसके स्पर्श से कठोर पाषाण भी स्त्री बन जाता है। यदि मेरी नौका की भी यही दशा हुई तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, और कोई धंधा तो मैं जानता नहीं। अतएव यही घाट ते थोरिक दूरी अहे कटीलो जल था दिखायो यूं। वहां से थोड़ी ही दूर पर के गंगा में कमर तक ही जल है, और मैं स्वयं साथ चलकर आपको मार्ग बता दूंगा। आप पार हो जाएंगे। यह सब कहने में केवट का एकमात्र उद्देश्य था सर्वेश्वर के दुर्लभ चरण कमलों के चरण कमलों की स्पर्श प्राप्ति, उनका प्रक्षालन करके संपूर्ण परिवार को कृतार्थ कर लेना। कितनी सुकृतियों से महाराज जनक को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बहुरी राम पद पंकज धोए, जय हर हृदय कमल महु गोए। और जिन पायन के पादु कन्ही भरतु रहे मन लाई, उन्हीं चरणों पर केवट की दृष्टि थी। निश्चल केवट ने उनसे कह भी दिया, जो प्रभु पार अवसी गाह चहूँ, मोहि पद पदमु अखारन कहूँ। प्रभु, आपको नौका से पार जाना हो तो मुझे चरण धो लेने दीजिए, अन्यथा मैंने कह ही दिया है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ठाम भर जल है, वहां से पार हो जाइए। मैं चलकर मार्ग बता दूंगा, आगे आगे मैं ही रहूंगा। नाव पर चढ़ने के लिए तो मेरी शर्त यही है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न, नाथ उतराई चहूँ, मोहि राम राउरी अन आन दशरथ सपत सब साची कहूँ। बिरु बरु तीर मारहूं लखनऊ पे, जब लगी न पाए पखारियों, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारू उतारियों। केवट की भक्ति और उसकी प्रेममयी अटपटी वाणी को सुनकर राघवेंद्र जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। यही सरलता, यही निश्चलता, यही हृदय की पवित्रता और यही प्रीति तो प्रभु को प्रिय है। किसी भक्ति पर तो प्रेम सिंधु प्रभु बिक जाते हैं, भक्त के वश हो जाते हैं। उन्होंने हंसकर केवट से कह दिया, भैया, सोई करूं जे ही तब नाव न जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंबु उतराही पारू। अमित भाग्यशाली राम पद पद्म प्रेमी केवट की महिमा क्या कही जाए। जिन करुणा वरुणालय नाथ ने नाम का स्मरण कर असंख्य मनुष्य संसार सागर से के पार उतरते हैं। जिन करुणा वरुणालय प्रभु के नाम का स्मरण कर असंख्य मनुष्य संसार सागर के पार उतरते हैं, वे ही निखिल सृष्टिपति भगवान श्री राम केवट का निहोरा करते हैं। केवट ने प्रभु की आज्ञा प्राप्त की और दौड़ पड़े, पानी कठोरता भरी ले आवा। प्रेम की उमंग में आनंद में विमग्न होकर वे प्रभु के दुर्लभ पद पद्मों को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक धोने लगे। वे प्रभु के चरण कमलों को खूब अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर दबा दबा कर धो रहे थे। केवट के इस सौभाग्य का क्या कहना। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज कोई नाही। महात्मा केवट का नहीं, नहीं उनके पूर्वजों और उनके संपूर्ण परिवार का जीवन धन्य हो गया। वे कृतार्थ हो गए। अनंत कालीन जन्म जरा मरण के कठोर पाश से वे सहज ही मुक्त हो गए। पद पखारी जलु पान करी, आपु सहित परिवार, पितृ पारु करी प्रभु पुनि मुदित गऊ ले पार। केवट नौका खेते हुए प्रभु को पार उतार रहे थे।
उनकी दृष्टि अब भी प्रभु के पाद पद्मों में ही गड़ी थी। उनके आनंद एवं प्रेम की सीमा नहीं थी। प्रभु पार उतरते और गंगा की रेत में खड़े हो गए। प्रभु पार उतरे और गंगा की रेत में खड़े हो गए। प्रभु को संकोच हुआ कि इसे कुछ पारिश्रमिक नहीं दिया। तब पिय हिय की पिय जान निहारी मणि मुद्री मन मुदित उतारी। प्रभु ने कहा, यह उतराई लो। भगवान की इस वाणी से केवट व्याकुल हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए। अपने सौभाग्य कृतज्ञता और प्रेम के सूचक अश्रु उनके नेत्रों से झर रहे थे। उन्होंने प्रभु के सम्मुख स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दिया, नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज भरपूर मजदूरी मुझे दे दी। नाथ, आज हूँ मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन्ही मजूरी। आज दीन विधि बनी भली भूरी। भक्त केवट ने और कहा, प्रभु, आपके अनुग्रह से मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया। पर मैं चतुराई के साथ यह भी कह देते पर वे चतुराई के साथ यह भी कह देते हैं, फिरती बार मोही जो देवा, सोई प्रसाद में सिर धरी लेवा। दीन दयालु श्री राम ने अनेक बार कहा। श्री सीता और लक्ष्मण ने ही पारिश्रमिक लेने के लिए जोर दिया, पर परम कृतार्थ केवट ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। कोई मार्ग न देकर विदा कीन करुणा नयन करुणायतन भक्ति विमल बरु देहि। ऐसे श्री राम चरण अनुरागी केवट के प्रेम और उनकी भक्ति का स्मरण भी मनुष्य को पवित्र करता रहेगा। अध्यात्म रामायण में यह प्रसंग अहल्योद्वार के बाद ही प्रभु के मिथिलापुरी जाते समय आता है। अहल्योद्धार से सर्वत्र प्रचार प्रचारित हो गया था कि श्री राम की चरण धूलि से शिला भी स्त्री बन जाती है। वहाँ केवट के वचन इस प्रकार हैं, हे नाथ, यह बात प्रसिद्ध है कि आपके चरणों में कोई मनुष्य बना देने वाला चूर्ण है। आपने अभी शिला को स्त्री बना दिया, फिर शिला और काष्ठ में भेद ही क्या है। अतः नौका पर चढ़ने से पूर्व में आपके चरण कमलों को धोऊंगा। इस प्रकार आपके चरणों को मल रहित करके मैं आपको श्री गंगा जी के उस पार ले चलूंगा। फिर तो नहीं तो हे विभो, आपकी चरण रज के स्पर्श से यदि मेरी नौका सुंदर युवती हो गई तो मेरे कुटुंब की आजीविका ही मारी जाएगी। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। प्रेमी जटायु सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्म चारिणः शूराः शरण्याः सौमित्रे त्रियग योनि गतवेतश्वी। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, सर्वत्र यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि योनियों में भी शूरवीर शरणागत रक्षक धर्म परायण साधु जन मिलते हैं। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विंता से दो पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के दो पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्य मंडल के पास तक चले गए। अह असह तेज न तय सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। सूर्य समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर
पंचवटी के पास रहने लगे। महाराज दशरथ ने से आखेट के समय उनका परिचय हो गया और महाराज ने उन्हें अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुंचे और जटायु से उनका परिचय हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गृधराज का पिता के समान ही सम्मान करते थे। जब छल से स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे श्री राम वन में चले गए और जब मारीच की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सुनी तब सूनी कुटिया से रावण सीता जी को उठा ले गया। बलपूर्वक रथ में बैठाकर वह उन्हें ले चला। श्री विदेहराज दुहिता का करुण क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिक्कारते रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केश पकड़कर उसे पृथ्वी में पटक ही दिया। जटायु वृद्ध थे, वे जानते थे कि रावण से युद्ध में वे जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर शरीर राम काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट लिए। वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल होकर जानकी जी को ढूंढते वहां आए। जटायु मरणासन थे। उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, श्री राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब वे विदा होना चाहते हैं। तुम आज्ञा दो। श्री राघव के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं आपके शरीर को अजर अमर और स्वस्थ बनाए देता हूँ। जटायु परम भागवत थे, शरीर का मोह उन्हें था ही नहीं। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वे ही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। दयाधाम श्री राम भद्र के नेत्रों में जल भर आया। वे कहने लगे, तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारें। श्री राम ने जटायु को गोद में रख लिया था। अपनी जटाओं से वे उन पक्षीराज की देह में लगी धूलि झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नव जल भर सुंदर पीतांबर धारी चतुर्भुज तेजो में शरीर धारण कर वैकुंठ चले गए। जैसे सत्पुत्र श्रद्धा पूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षीराज के सौभाग्य की कहाँ पार है महिमा का कहाँ पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, उन्होंने अपने हाथों जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। राम भक्त शबरी। लेखक श्रीमती सावित्री त्रिपाठी।
भगवान श्री राम कहते हैं, भक्ति के उत्पन्न होने मात्र से ही मेरे स्वरूप का अनुभव हो जाता है, और जिसे मेरा अनुभव हो जाता है उसकी उसी जन्म में निस्संदेह मुक्ति हो जाती है। परम भक्तिमती शबरी का जन्म तो हुआ था भील वंश में, किंतु उसके संस्कार अत्यंत शुभ थे। शैशव में ही वह मूक पशुओं की हिंसा देखकर छटपटा जाती थी। उन्मत्त गगन में पंख पसार कर उड़ने वाले पक्षी को शर्विद्ध होते देखकर उसका शुभ संस्कार उत्संपन्न सुकोमल हृदय तड़प उठता था। रक्त से लथपथ जीवों को तड़पते देखकर शबरी का हृदय अधीर और अशांत हो जाता था। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती थी। वह एकांत में रोते रोते चिल्ला पड़ती थी, हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता, दया करो नाथ। इसी प्रकार की चिंता और दुख से दुखी दयामयी शबरी युवती हुई। उसके विवाह की तैयारी होने लगी, पर शबरी का मन और अशांत होने लगा। यद्यपि उसने सुन लिया था कि वह सुंदर और वीर ही नहीं, लक्ष्य वेद में भी निपुण था। उसकी दृष्टि से भागता हुआ मृग बचकर निकल जाए संभव नहीं था। वह अपने ही पहने बाण से दो पक्षियों को एक ही साथ मार लेता था। वरु वर की प्रशंसा सुनकर शबरी के प्राण छटपटाने लगे। वह एकांत में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वह निखिल सृष्टि के स्वामी करुणामय प्रभु से व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी, हे दयामय, हे सर्वव्यापी करुणामूर्ति भगवन, मुझ नीच और अभी अभाग्नि पर दया कीजिए। मैं इस पाप पूर्ण जीवन को सह नहीं पाऊंगी। भोले भाले जीवों के कोमल कंठ पर तेज छुरी चलते उन्हें चित्कार करते और छटपटाते देखने की अपेक्षा मृत्यु की गोद में सो जाना मैं अच्छा समझती हूँ। मुझे मार्ग नहीं सूझ रहा है। मैं अत्यंत नीच और मूर्ख स्त्री हूँ, पर आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा कर लें, मुझे उबार लीजिए नाथ। रोते और प्रार्थना करते रात्रि अधिक बीत गई, पर शबरी ने अपना कर्तव्य भी निश्चित कर लिया। नीरव अर्धरात्रि नीले आकाश में तारे चमक रहे थे और चंद्र देव अपनी अमृतमयी शीतल किरणें पृथ्वी पर बिखेर रहे थे। शबरी चुपचाप घर से निकली और सघन वन में विलीन हो गई। उसे उबड़ खाबड़ मार्ग की चिंता नहीं थी। नदी, वन, पर्वत और शेर भालू उसे तनिक भी ध्यान नहीं था, भय नहीं था। वह भागती जा रही थी। उसे एक ही भय था कि मैं अपने माता पिता के हाथ न जाऊं। वह अपने हिंसक एवं निर्मम जीवन से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु भजन में अपना जीवन समाप्त कर देना चाहती थी। वह भागती ही जा रही थी। उसे अपने शरीर तथा क्षुधा पिपासा आदि की कोई चिंता नहीं थी। शरीर पसीने से भीग गया था। वह थक कर चूर चूर हो गई थी और हाँफ रही थी। 2 दिन बाद शबरी पंपा सर पर पहुंची। प्रातः काल की बेला थी। शबरी थक गई थी। वह एक वृक्ष मूल से हटकर अपना सिर थाम कर बैठ गई। उसी समय मतंग ऋषि अपने शिष्यों सहित स्नानार्थ जाते हुए कह रहे थे, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के बन जाओ। अपना तन मन प्राण बुद्धि अहंकार आदि सब कुछ प्रभु पर अर्पित कर दो। भगवान का ध्यान, भगवान के नाम का जप
और भगवान की कथा का श्रवण मनन उन्हें प्राप्त करने का सरल और सुगम साधन है। तुम शुद्ध हृदय से उनकी ओर एक पग चलोगे तो वे महिमा में दया निधान प्रभु सहस्त्र सहस्त्र पग तुम्हारी ओर बढ़ आएंगे। शबरी जैसे कृतार्थ हो गई महर्षि के दर्शन और उनकी वाणी से उसने अद्भुत शांति का अनुभव किया। उसने वहीं रहना अपने लिए हितकर समझा। उसने सोचा, मैं शूद्रा हूँ, मेरे यहाँ रहने से ऋषियों को तपस्या में बाधा पड़ेगी। इस विचार से उसने उन तपस्वियों के आश्रम से कुछ दूर अपने लिए एक छोटी कुटिया बना ली। उसकी बुद्धि में यह बात अच्छी तरह समा गई थी कि भक्त भगवान को प्राण प्रिय होते हैं। उन भक्तों की कृपा से भक्त भगवत कृपा स्वतः प्राप्त हो जाएगी। अपनी इस दृढ़ धारणा के कारण शबरी ने ऋषियों की सेवा करते रहने का निश्चय किया। बहुत रात्रि रहते ही वह उठ जाती और ऋषियों के आश्रम से पंपासर तट के समूचे मार्ग में झाड़ू लगा देती। महात्माओं को स्नानार्थ पंपासर जाने में तनिक भी कष्ट न हो, इसीलिए वह एक एक कंकड़ी बड़ी सावधानी से साफ करती, मार्ग में जल छिड़कती और उन पर सुगंधित पुष्प बिखेर देती। ऋषियों की कुटियाओं ऋषियों की कुटियों के समीप चुपके से सूखी लकड़ी रख आती, जिससे उन्हें समिधा लाने का कष्ट न उठाना पड़े। शबरी का यह प्रतिदिन का नियम हो गया था, पर ऋषि वर्ग चकित था कि गुप्त रीति से यह सेवा कौन करता है। ऋषि किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। इस कारण कुछ शिष्यों ने पहरा देना शुरू किया और शबरी पकड़ ली गई। शिष्यों ने उसे मतंग मुनि के सामने उपस्थित किया। शबरी डर रही थी। डरते डरते उसने दूर से ही महामुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। वह बोल नहीं पा रही थी, हाथ जोड़े खड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था और नेत्रों से आंसू झर रहे थे। दयालु मतंग मुनि ने शबरी को ध्यान पूर्वक देखा। उन्होंने उसके पूर्व में शुभ संस्कार तथा उसके हृदय को भक्ति का उर्वर क्षेत्र समझकर उससे बड़े ही प्यार से कहा, बेटी, तू बड़ी ही भाग्यशालिनी है। तुम पर करुणा मूर्ति प्रभु की अद्भुत कृपा है। तुम्हारा जन्म और जीवन सफल होकर रहेगा। फिर मतंग मुनि ने अपने शिष्यों और ऋषियों की ओर देखकर कहा, भगवान भगवान को भक्त प्राणों से प्यारे हैं और यह शबरी परम भगवत भक्त है। भगवान की प्राप्ति में उनकी भक्ति में वर्ण और धर्म की बाधा नहीं। उन्हें पाने का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ही नहीं, कोटि कीट पतंग आदि भी जीवों को समान अधिकार है। परम भगवत अनुरागी तपस्वी मतंग मुनि ने शबरी से कहा, बेटी, तू मेरे पास ही रह, मैं तेरे लिए कुटिया बनवा देता हूँ। तू कहाँ रहकर अपने योग्य सेवा तथा भगवान की प्राप्ति के लिए निरंतर साधन भजन करती रहे। शबरी ने दंड की भांति पृथ्वी पर लेट कर रोते रोते कहा, मैं निश्चय ही भाग्यशालिनी हूँ और मेरा भाग्य सूर्य आज उदित हुआ है। जो आपने मुझे नीचाति नीच परम मूर्ख शूद्रा नारी को अपने चरणों के समीप रखकर दया में प्रभु की प्राप्ति का अवसर प्रदान किया। उसके नेत्रों से प्रेम आश्रु झर रहे थे। महामुनि की बातों से अन्य ऋषि कुपित हो गए। उन्होंने कहा, इस पवित्रतम आश्रम में शूद्रा को स्थान देकर ऋषि ने उचित नहीं किया है। ये मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। ऋषिगण श्री भगवान की भक्ति की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। शबरी मतंग मुनि की कुटिया से कुछ ही दूरी पर छोटी सी कुटिया में रहकर आश्रम में आश्रम से पंपा सर तक झाड़ू देती और सूखी लकड़ियों
के लाने का काम करती, दूर से ऋषियों के चरणों में प्रणाम करती और उनका उपदेश श्रवण करती। इसके बाद वह रात दिन श्री भगवान के ध्यान और भजन में तन्मय रहती। रात्रि में कुछ ही देर सोती और एक समय मतंग मुनि के दिए हुए प्रसाद को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करके रह जाती। उसे अपने शरीर का ममता नाम मात्र भी उससे अपने शरीर का ममता ममता नाम मात्र भी नहीं रह गई थी। उसकी एक ही कामना थी कि इसी जीवन में जितना शीघ्र हो श्री भगवान की प्राप्ति हो जाए। एक दिन की बात है, शबरी श्री भगवान के ध्यान में तल्लीन सरोवर से लौट रही थी। उसे अपने शरीर का भी ध्यान नहीं था। इस कारण स्नान से लौटते हुए ऋषियों ने उसका शरीर छू लिया। शरीर अत्यंत क्रुद्ध हो गए ऋषि अत्यंत क्रुद्ध हो गए। बोले, अत्यंत नीच कहीं की, छू दिया मुझे, पुनः स्नान करना पड़ेगा। हम लोगों की यह दुर्दशा मतंग मुनि करवा रहे हैं। शबरी तो प्रभु के ध्यान में छकी थी। उसे कुछ भी पता नहीं था कि कब क्या हुआ और ऋषि के शोभ का भी उसे पता नहीं चला, अन्यथा वह दूर से उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करती। ऋषि ऋषि पुनः स्नान करने पंपा पर गए, किंतु वे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि सरोवर का निर्मल जल रक्त हो गया और उसमें कीड़े रेंग रहे हैं। ऋषि बिना स्नान किए ही उदास होकर लौट आए। कुछ दिनों बाद जब महामुनि मतंग का अंतकाल निकट गया आया, तब शबरी अत्यंत व्याकुल हो गई। फूट फूट कर रोती हुई शबरी ने कहा, मुनिनाथ, मैं आपके बिना नहीं जी सकूंगी। मेरे आधार आप ही हैं। ऋषियों की सेवा और श्री भगवान का ध्यान तथा भजन करने का जो पुण्यमय अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, और मैं दया में प्रभु को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रही हूँ, वह आपके चरण कमलों में निवास करने का ही फल है। आपके बिना मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा और श्री भगवान की प्राप्ति के बिना मैं यह अधम शरीर रख कर ही क्या करूंगी। आपके लिए आपके ही साथ मैं भी अपना नश्वर शरीर छोड़ दूंगी। मतंग ऋषि ने बड़े ही प्यार से शबरी को समझाया, बेटी धीरज रख, अधीर मत हो। मेरे परायण का समय आ गया है, मुझे जाना ही चाहिए, पर तू अभी यहीं रहकर पूर्वक साधन भजन करती रहे। अखिल लोकपति भगवान विष्णु ने अयोध्या नरेश दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। वे दशरथ नंदन श्री राम अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। वे वे भुवन मोहन करुणा सिंधु श्री राम अपने अनुज श्री लक्ष्मण सहित यहाँ शीघ्र पधारेंगे। तू उनका दर्शन करके कृतार्थ होगी, तेरी साधना सफल हो जाएगी। मतंग मुनि ने शरीर त्याग दिया। शबरी चित्कार कर उठी। महर्षि के न रहने से शबरी दुखी और उदास थी, किंतु उसे उनकी वाणी पर पूर्ण विश्वास था। भगवान इस दंडकारण्य में अवश्य पधारेंगे और मुझे भी उनका दुर्लभ दर्शन प्राप्त होगा। मैं उनके योगींद्र मुनीन्द्र वंदित चरण सरोरुह को इन नेत्रों से देखकर अवश्य कृतार्थ होंगी। शबरी आनंद मग्न रहने लगी। वह प्रतिदिन दूर तक मार्ग स्वच्छ कर आती की दया में प्रभु के यहाँ पधारने में कष्ट न हो। कोई कहीं पता पत्ता खड़कता तो वह चौंक जाती कि श्री भगवान तो नहीं आ रहे हैं। वह प्रतिदिन दूर दूर तक जाकर मीठे मीठे फलों को ले आती और उन्हें एकत्र कर सुरक्षित रखती। श्री भगवान के सम्मुख रख देने के लिए वह रात दिन प्रभु के आने की बाट जोती। रात में अच्छी तरह सो भी नहीं पाती थी।
ऋषिगण भी प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में थे। वे उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत थे। वे समझते थे कि प्रभु सर्वप्रथम हमारे यहाँ ही पधारेंगे, किंतु उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित दंडकारण्य में आकर शबरी की कुटिया का पता पूछने लगे। प्रेम मूर्ति भगवान श्री राम अपने भाई के साथ भक्तिमती शबरी की कुटिया के द्वार पर आकर खड़े हो गए। शबरी का क्या कहना। शबरी देखी राम को आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। करथिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। श्याम गौर के त्रिलोक्य मोहन सौंदर्य को देखकर शबरी आत्मविभोर हो गई। वह प्रभु के चरणाविंद को पकड़कर उनके मुखारविंद की ओर अपलक नेत्रों से देखने लगी। उसकी वाणी अवरुद्ध थी। उसने कानुज प्रभु को सुंदर आसन पर बिठाया। श्री राम तथा लक्ष्मण के चरण अच्छी प्रकार धोए और उस चरणोदक को अपने शरीर पर छिटक कर उसके अनंतर इसके अनंतर उसने अर्घ्य आदि से भगवान का सत्कार कर अत्यंत श्रद्धा और प्रीति पूर्वक उनका पूजन किया। फिर उसने इकट्ठे किए हुए फलों को उनके सम्मुख रख दिया। श्री भगवान आनंद पूर्वक उन फलों को खाने लगे। भक्तिमती शबरी अत्यंत प्रेम से फलों को परसती जाती और श्री भगवान उन्हें सराह सराह कर सुखपूर्वक खाते जा रहे थे। शबरी के मीठे बेरों को खाते समय भगवान श्री राम अनुभव कर रहे थे जैसे उनकी जन्म देने वाली प्रेममयी जननी कौशल्या जी उन्हें भोजन करा रही हो। इस प्रकार अपनी कामना पूर्ति देखकर शबरी ने श्री भगवान से भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे गुरु महामुनि मतंग जी ने इस संसार से विदा होते समय आपके यहाँ आने की बात कहकर मुझे शरीर रखने की आज्ञा दी थी। आज उनका वचन पूरा हुआ। आज मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं है, किंतु मैं अत्यंत नीच और गंवार स्त्री हूँ। आपकी दासी कहलाने का मेरा मुंह ही कहाँ है। राम, आप तो मन और वाणी के विषय नहीं है, फिर न जाने आज मुझे आपका दर्शन कैसे हो गया। देवेश्वर, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती, अब मैं क्या करूं। प्रभु, आप स्वयं ही मुझ पर प्रसन्न होइए। शबरी के कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंद अघारी। शबरी के अंतर हृदय की विशुद्धि, प्रीति और उसकी दीनता देखकर श्री भगवान ने उससे कहा, पुरुषत्व, स्त्रीत्व का भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम, ये कोई भी मेरे भजन के कारण नहीं है। इसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है। जो मेरी भक्ति से विमुख हैं, वे यज्ञ, दान, तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्म से मुझे कभी नहीं दे सकते। इसके कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। इसके अनंतर भगवान श्री राम ने शबरी की भक्ति के वश होकर उसके सामने नवधा भक्ति का वर्णन किया। भगवान ने उससे कहा, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो
धरे हूँ मन माही। और प्रभु ने आगे बताया, प्रथम भक्ति संतः कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, गुरपद पग पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन तो भेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति कहूँ कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, कहा तो मम मोहि पातव सम मोहि, मम जग देखो, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिये हरस न दीना। श्री भगवान ने शबरी को फिर बताया, स्त्री पुरुष ही नहीं, चराचर प्राणियों में किसी में भी यदि उपर्युक्त 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक भी भक्ति हो तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारी भक्ति तो सब प्रकार से दृढ़ है। इस कारण जो गति योगी के लिए दुर्लभ है, वह आज तुम्हें सुलभ हो गई। जोगी वृंद दुर्लभ गति जो ही, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। इसी बीच ऋषियों का समुदाय भी भगवान के दर्शनार्थ शबरी की कुटिया के समीप आ गया। ऋषियों का ज्ञानाभिमान लुप्त हो गया था। उनके मुंह से स्वतः निकल गया, भक्तिमती शबरी तू धन्य है। जब ऋषियों ने पंपासर के निर्मल जल के रक्त में परिणित होने और उसमें कीड़े पड़ने की बात कही तो श्री लक्ष्मण जी ने उन्हें स्पष्ट बताया कि आप लोगों ने परम भगवत भक्त और महान तपस्वी दयालु मतंग ऋषि से द्वेष किया और बाल ब्रह्मचारिणी परम भगवत भक्ता सती शबरी का अपमान किया है। इसी कारण पंपासर का जल सर्वथा दूषित हो गया है। साध्वी शबरी से पुनः स्पर्श करते ही वह जल पूर्वत निर्मल हो जाएगा। ऋषियों के आग्रह एवं श्री भगवान के आदेश से शबरी ने सरोवर का स्पर्श किया और उसका जल पहले की भांति स्वच्छ हो गया। शबरी की साधना सफल हो गई। श्री भगवान ने उसकी सारी लालसा और सारी आकांक्षा पूरी कर दी थी। अब उसे अपने जीवन में कुछ भी पाना और कुछ भी करना शेष नहीं था। प्रभु पद पद्मों को की दृढ़ भक्ति उसे प्राप्त ही हो गई थी। इसी कारण जब भगवान उसकी कुटिया से चलने लगे तब उसने अधीर होकर ऋषि मुनियों के सामने ही अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। ऋषिगण जय जयकार करने लगे। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। परम भक्त का कुशुंडी, जो चेतन कहे जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ नायक ही, भजहि जीव ते धन्य। बात है तब की जब लंका में युद्ध हो रहा था। लीलाधारी भगवान श्री राम मेघनाथ के नागपाश में बंध गए। प्रभु को बंधन मुक्त करने के लिए देव ऋषि नारद ने गरुड़ को भेजा। गरुड़ ने नागपाश को काट दिया, परंतु गरुड़ के मन में संदेह हो गया, यदि ये सर्वसमर्थ भगवान है तो तुच्छ मेघनाथ के बंधन में कैसे बंध गए। भवबंधन ते छूट ही नर जपी, जाकर नाम हर्ब निशाचर, बांधे हूँ नागपाश सोई राम। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा। इस प्रकार व्याकुल होकर गरुड़ जी नारद जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपने मन का संदेह मुनि के सम्मुख प्रकट किया। नारद जी ने भगवान राम की प्रबल माया की महिमा
बताते हुए कहा, गरुड़, तुम्हारे हृदय में भी महामोह उत्पन्न हो गया है। तुम ब्रह्मा के पास जाओ और वे जो आज्ञा दे वही करो। गरुड़ जी ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें पार्वती वल्लभ शंकर जी के पास भेज दिया। गरुड़ श्री शंकर जी के पास चले। उस समय श्री शंकर जी कुबेर ग्रह जा रहे थे। उस समय शंकर जी कुबेर ग्रह जा रहे थे। गरुड़ जी ने भगवान शंकर के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर अपना संदेह प्रकट किया। भगवान शंकर बोले, तुम्हारा संदेह तभी निवारण हो सकता है जब तुम कुछ समय तक सत्संग करो। मेरे पास तो समय नहीं है। तुम महात्मा काकभूषुंडी के पास जाओ। वे परम प्रवीण श्री राम भक्त हैं। वे सदा ही श्री भगवान की लीला कथा कहते हैं और उनके पास वयोवृद्ध राजहंस तथा श्रेष्ठ पक्षी कथा सुनते हैं। तुम वहां जाकर प्रभु चरित्र सुनो। वहीं जाकर भ्रम दूर हो सकेगा। भगवान शंकर के आज्ञा अनुसार गरुड़ जी नीलाचल पर काकभूषुंडी के परम पावन आश्रम में पहुंचे। काकभूषुंडी जी के परम पावन आश्रम में पहुंचे। काकभूषुंडी जी के आश्रम का ही ऐसा प्रभाव था कि वहां पहुंचते ही विष्णु वाहन गरुड़ जी का सारा संशय छिन्न हो गया। स्नान आदि से निवृत्त होकर गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के समीप उस समय पहुंचे जब वे हरि कथा प्रारंभ करना ही चाहते थे। उन्होंने गरुड़ जी का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उनके इच्छा अनुसार धीरे धीरे विस्तार पूर्वक परम पावन संपूर्ण रामचरित्र सुनाया। गरुड़ जी की इच्छा से काकभूषुंड जी ने उन्हें बताया, पूर्व के किसी कल्प में कलयुग में मेरा जन्म अयोध्या में शूद्र कुल में हुआ था। एक बार अकाल पड़ा। इस कारण मैं अयोध्या छोड़कर उज्जैनी चला गया। मैं अत्यंत दरिद्र था, किंतु कुछ समय बाद मेरे पास कुछ संपत्ति भी हो गई। वहां भगवान शंकर के उपासक परम साधु एक सरल ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे शिव मंत्र की दीक्षा दी। मैं भगवान शंकर का भक्त था, किंतु राम कृष्ण के प्रति मेरे मन में बड़ी ईर्ष्या थी। मैं उनकी निंदा किया करता था। मेरे गुरुदेव यह जानकर बड़े दुखी थे। वे मुझे बार बार शिव राम का अभेद तत्व समझाते। वे कहते, भगवान शंकर सदा ही अत्यंत श्रद्धा पूर्वक राम नाम का जप करते हैं। तुम्हें श्री राम के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के बार बार समझाने पर भी मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मैं अहंकार में चूर था और परम पूज्य गुरु की भी उपेक्षा कर दिया करता था। एक बार की बात है, मैं अपने आराध्य भगवान शंकर के मंदिर में उनका नाम जप रहा था। उसी समय वहां मेरे गुरुदेव पधारे, किंतु मैंने अहंकार के कारण उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। मेरे गुरु के मन में तो कोई विचार नहीं हुआ, पर मेरी यह उद्दंडता देखकर शंकर नहीं सह सके। उन्होंने तुरंत शाप दे दिया। आकाशवाणी हुई, यह एक सहस्त्र जन्म ग्रहण करेगा। इस आकाशवाणी से मेरे दयालु गुरुदेव हाय हाय कर उठे। उन्होंने प्रभु के से अत्यंत करुण स्वर से में प्रार्थना की। गुरुदेव की प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान उमानाथ ने कहा, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इसे अधम योनि में 1000 बार अवश्य जन्म लेना पड़ेगा, किंतु इसे जन्म और मृत्यु का कष्ट नहीं होगा। जो भी शरीर इसे प्राप्त होगा, यह अनायास ही बिना कष्ट के उसे त्याग देगा। मेरी कृपा से इसे ये सारी बातें याद रहेंगी। अंतिम जन्म में यह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होगा। इस समय
उस समय इसे भगवान श्री राम के चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाएगी और इसकी अव्याहत गति होगी। भगवान शंकर के शाप के अनुसार अनेक योनियों में भटकने के बाद अंत में मैंने देव दुर्लभ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। दया में आशुतोष की दया से मुझे पूर्व जन्म की स्मृति थी। इस कारण मेरा मन भगवान श्री राम के चरणों का चिंतन कर रहा था। कुछ ही समय बाद मेरे माता पिता परलोकवासी हुए और मैं प्रभु भजन के लिए घर त्याग कर वन में चला गया। वहां जा कहीं ऋषि मुनि मिलते, मैं उनसे श्री राघवेंद्र का गुणगान करता। इस प्रकार धीरे धीरे मेरे मन में श्री राम के चरण दर्शन की लालसा तीव्र हो गई। मैं जिस ऋषि से पूछता वे ही निर्गुण निराकार और सर्वव्यापक प्रभु का उपदेश देते, पर मेरा संतोष नहीं होता था। मेरा हृदय तो त्रिलोक्य मोहन भगवत भयहारी श्री राघवेंद्र के दर्शनार्थ व्याकुल हो रहा था। इसी समय मैं महर्षि लोमश के आश्रम में पहुंच गया और उनके चरणों में प्रणाम कर मैंने उनसे सगुण साकार प्रभु के दर्शन का उपाय पूछा। महर्षि लोमश ने मुझे अधिकारी ब्राह्मण बालक समझकर उपदेश देना प्रारंभ किया। वे निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन करते, किंतु मैं उनका खंडन कर सगुण साकार का समर्थन करने लगा। महर्षि बार बार मुझे निर्गुण ब्रह्म को समझाने का प्रयत्न करते और मैं प्रत्येक बार उनका खंडन कर सगुण साकार की प्राप्ति का मार्ग पूछता। मूर्ख कहीं का ऋषि क्रुद्ध हो गए। उन्होंने मुझे शाप दे दिया, तू मेरे सत्य वचन पर विश्वास न कर तर्क करता है, तुझे अपने पक्ष का अत्यंत दुराग्रह है, जो जा तुरंत अधम काग हो जा। तत्काल मेरा शरीर कौवे का हो गया, किंतु इसका मुझे तनिक भी कलेश नहीं हुआ। मैंने अत्यंत आदर पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उड़कर जाना ही चाहता था कि दयालु लोमश जी के हृदय में मुझ जैसे क्षमाशील ब्राह्मण बालक को शाप देने पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने अत्यंत स्नेह से मुझे बुलाया और अनेक प्रकार से मुझे प्रसन्न करते हुए उन्होंने मुझे भगवान श्री राम के बाल रूप का ध्यान और श्री राम मंत्र प्रदान किया। इतना ही नहीं, मेरे मस्तक पर अपना स्नेह में कर कमल फेरते हुए उन्होंने मुझे आशीष प्रदान की। तुम्हारे हृदय में श्री राम भक्ति सदा बनी रहे और श्री राम तुम्हें सदा प्यार करें। ज्ञान वैराग्य और एवं संपूर्ण शुभ गुण तुम में सदा निवास करेंगे। तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे और तुम्हारी मृत्यु भी इच्छानुसार ही होगी। तुम मन में जो इच्छा करोगे भगवत कृपा से वह सब पूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, तुम जिस आश्रम में रहोगे वहां एक योजन तक अविद्या प्रविष्ट नहीं हो सकेगी। मैं कृतार्थ हो गया और गुरु की आज्ञा पार प्राप्त कर मैंने उनके चरणों में वंदना की और फिर यहाँ आ गया, जहाँ रहते मुझे 27 कल्प व्यतीत हो गए। श्री भगवान जब जब अवतार ग्रहण करते हैं तब तब मैं श्री राम की 5 वर्ष की आयु तक उनके भुवन मोहन रूप और अत्यंत दुर्लभ बाल लीला को देखकर कृतार्थ होता हूँ और फिर हृदय में उनके उस शिशु रूप को धारण कर यहाँ इस आश्रम में लौट आता हूँ। यहाँ मैं सदा भगवान श्री राम का ध्यान जप एवं मानसिक पूजा के साथ नियमित रूप से प्रभु की लीला कथा कहता हूँ, जिसे श्रेष्ठ राजहंस आदर पूर्वक सुनते हैं। यह अत्यंत सुंदर प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित्र मानस के उत्तर कांड में विस्तार पूर्वक दिया गया है। परम भक्त काकभूषुंडी जी की महिमा का बखान किस प्रकार किया जाए। जहाँ जाने पर भगवान शंकर को विशेष आनंद प्राप्त हुआ था। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुखारविंद से माता पार्वती से काकभूषुंडी जी के आश्रम का वर्णन करते हुए कहा था, जब मैं
जाई सो कौतुक देखा उर उपजा आनंद विशेषा। तब कुछ काल मराल तनु धरी तह कीन निवास। सादर सुनी रघुपति गुण पुनि आयऊ कैलास। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम।